हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया है ना? तो आज हमारा जो लेक्चर है वो वर्क पावर एनर्जी का किस टॉपिक पर है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां पर हम लोग क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम। तो सभी बच्चे कॉपी निकाल लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। चलिए आइए सभी बच्चे दीजिए, लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हेडिंग लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम। ऑफ किसका बच्चा? बच्चे लोग स्प्रिंग सिस्टम के। किसके हम लोग देखेंगे? स्प्रिंग सिस्टम का देखेंगे। अगर हम लोग स्प्रिंग सिस्टम के बारे में देख रहे हैं तो इसे अंडरलाइन कर ले। हाँ सर जी कर लीजिए, बड़ा लंबा अंडरलाइन चला जाएगा, हेडिंग ही बड़ा लंबा है हम लोगों का ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। चलो सभी बच्चे कॉपी स्केल पेन से लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि ड्राइंग करना है, बहुत लंबा ड्राइंग आएंगे। चलो अगर ड्राइंग करना है तो मान लीजिए आपके पास ये वॉल है, इस वॉल में एक स्प्रिंग रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? स्प्रिंग। ओके, केस वन स्टडी वन देखोगे, पहले स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रख देते हैं। क्या करके रख देते हैं? स्ट्रेच करके रख देते हैं। देखिएगा एट फर्स्ट जब स्प्रिंग था वो किस केस में था? देखेंगे यहां पर, देखेंगे आराम से। स्प्रिंग कैसा था? इस तरह करके था, स्ट्रेच कंडीशन। बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे लोग, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक सेकंड रुको, देखो थोड़ा सा छोटा कैसे करते हैं। इस तरह करके छोटा कीजिए। ये रहा हमारा स्प्रिंग सिस्टम, यहां पर है। इसे थोड़ा सा नीचे करके रख लो, थोड़ा सा नीचे, ये रहा। थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहां पर एक मास हम लगा देते हैं। यहां पर क्या रखते हैं? एक मास, एम मास हम लोग ऑब्जेक्ट यहां पर रख देते हैं। कितने मास का? एम मास का ऑब्जेक्ट। कितने मास का? एम मास का ऑब्जेक्ट को यहां पर रखें। अब ये क्या है ना, ये इसका एक्सटेंडेड पोजीशन है, मतलब एक्सटेंड करके रखा हुआ है, एक्सटेंडेड है। ओके, अब इसके बाद अगर हम लोग दूसरा वर्जन देखें तो इसको एक न्यूट्रल पोजीशन पे देखते हैं। किस पोजीशन पे? न्यूट्रल पोजीशन पे। न्यूट्रल पोजीशन हमारा कैसे आएंगे? देखिएगा 1 2 3 4 5 टर्न है, तो 1 2 3 4 5 यहां तक हम लोग लेते हैं। ये 5 टर्न के पास यहां पर ऑब्जेक्ट चला है, ठीक है। स्प्रिंग को टान कर रखे थे, टानने के बाद अब उसे हम लोग रिलीज कर दिए। क्या किए हैं? रिलीज कर दिए, छोड़ दिए। तो ये क्या होगा? अंदर चल गया। पहले टांग के रखा हुआ, ये है नेचुरल लेंथ। यहां पर स्प्रिंग अनइफेक्टेड है, इसे टाना नहीं गया, ये नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वन जब आते हैं, एकदम लास्ट वन, तो इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखें बच्चे। इस पिक्चर को, अगर इस पिक्चर को ध्यान से आप लोग देख रहे हो तो हमारा यहाँ पर क्या आएंगे? देखिएगा 5 टर्न एकदम क्लोज आ गया, 1 2 3 4 5 एकदम सामने, एक दूसरे के सामने। कॉम्प्रेसिबल कंडीशन है, तो हम लोग अभी सब लिखना पड़ेगा। कौन एक्सटेंशन कंडीशन है, कौन कॉम्प्रेसिबल कंडीशन है, और कौन न्यूट्रल कंडीशन है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सटेंड कंडीशन है, एक्सटेंड वाला कंडीशन। तो यहां पर लिखे एक्सटेंशन कंडीशन, एक्सटेंशन। यहां पर क्या हुआ? हमारा एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंशन फिगर है ये, ठीक है। एक्सटेंशन ये किस में है सर जी? ये न्यूट्रल में है। किस में है बच्चा लोग? न्यूट्रल पोजीशन पे है। और ये किस पोजीशन पे है? कॉम्प्रेसिबल पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? कॉम्प्रेसिबल पोजीशन पे है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चा, कॉम्प्रेसिबल पोजीशन। ये यहाँ पोजीशन लिखना पड़ेगा। चलिए कॉम्प्रेसिबल पोजीशन लिख दो ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे। ये न्यूट्रल पोजीशन के इसमें है बच्चे लोग, ओके।
और ये एक्सटेंशन पोजीशन पे, किस पोजीशन पे है, एक्सटेंशन पोजीशन पे। अब ये न्यूट्रल पोजीशन है तो मान के थोड़ा चले कि ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन पे बातें समझिएगा, ये लाइन हमारा न्यूट्रल्स लाइन है। ये लाइन हमारा कैसा लाइन है बच्चे लोग, न्यूट्रल लाइंस है। ये हमारा लाइंस कैसा है, न्यूट्रल लाइंस है। इसे हम लोग मार्क करके रखते हैं। ये हमारा न्यूट्रल लाइंस का पोजीशन। यहां से स्प्रिंग बड़ा है, एक्सटेंशन इज पॉजिटिव। कैसा लगा है, एक्सटेंशन पॉजिटिव हुआ है एक्स। और यहां पर हमारा कॉम्प्रेसिबल हुआ है, तो कॉम्प्रेसिबल भी कितना है हमारा, एक्स ही हम लोग लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं बच्चों लोग, कॉम्प्रेसिबल एक्स लेके चलते हैं। कितना लेके चल रहे हैं, एक्स लेके चल रहे हैं। कितना बच्चा, एक्स कॉम्प्रेसिबल पोजीशन लेके चल रहे हैं। चलो अगर इतना हमारा हो गया है तो अब इस सिस्टम में हमें बैलेंस ये काम करना है कि क्या इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। अगर लगता है तो बताइए। चलो फिगर को थोड़ा सुधार ले, आप लोग भी अपना अपने कॉपी में अच्छे से फिगर बना लीजिए। ये हमारा वॉल सिस्टम है बच्चा, ये हमारा क्या है, वॉल सिस्टम है। क्या सिस्टम है, वॉल सिस्टम है। कर लीजिए आप लोग भी जल्दी जल्दी, हम तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी करेंगे। जल्दी 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 जल्दी। अब यहाँ पर कर ले, जल्दी 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 जल्दी। सर ये डैश, हाँ बच्चा डैश देना जरूरी है, नहीं तो हम कैसे बताएंगे कि यार सरफेस है। उस एक्सटेंशन पोजीशन को यहाँ लिख देते हैं ताकि हम वहां पर लिख पाए, ठीक है। तो ये हमारा कैसा पोजीशन है, एक्सटेंशन पोजीशन है। कैसा पोजीशन, एक्सटेंशन पोजीशन हो गया। तो ये अगर एक्सटेंशन पोजीशन है, एक एक्सटेंशन पोजीशन, ये हमारा कैसा पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है। कैसा पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है। हो गया न्यूट्रल पोजीशन, ओके। ये हमारा कैसा पोजीशन है, कॉम्प्रेसिबल पोजीशन है। कैसा है बच्चा, कॉम्प्रेसिबल पोजीशन। वहां पर अभी हम लोग मिटा देंगे, रब कर देंगे, ओके। अगर ये रब कर देते हैं तो हमें यहाँ पे जगह मिल जाएगा। अब इस एक्सटेंशन पोजीशन को हम लोग यहाँ पर पॉइंट ए देते हैं, इसे बी पॉइंट देते हैं बच्चा, और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग सी पॉइंट देते हैं। बॉडी तो यहाँ पर आया ही है कि नहीं आया है, देखो 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 जरा, यहाँ देखो, स्प्रिंग सिस्टम को देखो, देखो बच्चा लोग देखो। देखना तो पड़ेगा, नहीं देखोगे तो कैसे होगा। हाँ सर देख तो रहे हैं, हाँ। तो ये हमारा कैसा पोजीशन है, वही कॉम्प्रेसिबल वाला पोजीशन है। ये भी कितना है हमारे पास, एक्स है, और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, सी नाम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चेक करें, फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट बी एंड फॉर पॉइंट सी। तो नाउ यहाँ पर ये भी थ्योरी उतना नहीं लिखेंगे। लेट अस कंसीडर, लिख लोगे पुराना वही, लेट अस कंसीडर a mass spring system in which the mass of spring is negligible, mass of body is small and it's extended by the amount x। then okay, क्या क्या लिखोगे, let us consider a spring mass system in which spring mass is negligible, mass of spring is negligible, mass of the body is m, is extended through amount x as shown in figure at time is equals to 0। जब टाइम 0 था, जब हमने देखना स्टार्ट किया, ओके। चलो यहां से अब करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर पोजीशन, किस पोजीशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, फॉर पोजीशन। कैसा पोजीशन हम लोग का है, फॉर पोजीशन ए, या फिर पॉइंट ए के लिए, है ना, पॉइंट ए बोलते हैं, पोजीशन ए नहीं बोलेंगे। फॉर पॉइंट, किस पॉइंट के लिए बच्चे लोग, ए पॉइंट के लिए। तब ए पॉइंट में हमने देखना स्टार्ट किया था, टाइम t1 रहेगा, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात आप लोग बताओ, ए पॉइंट में अगर बॉडी इस तरह करके है तो बॉडी के पास वेलोसिटी कितना है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी है 0। ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, यू ए, वेलोसिटी है 0। एक्सटेंशन लेंथ कितना है,
कि x से एक्सटेंशन लेंथ, एक्सटेंशन कितना किया हुआ है, x किया हुआ, एक्सटेंशन कितना किया हुआ बच्चा, एक्सटेंशन कितना हम लोग दिए हैं, एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू x है। ओके, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट a इज इक्वल्स टू स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो हमने आप लोगों को बताया था स्प्रिंग एनर्जी निकालने के बारे में, हाँ बताए थे सर। सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी यहां पर देखें बच्चा लोग, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एट द पॉइंट ए इज इक्वल्स टू हाफ एम यू ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर ये हो जाते हैं तो देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया हमारा, हाफ टाइम्स ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा इस केस में कितना हो गया है, टोटल इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसे बोल देंगे हम लोग एक्सप्रेशन 1। क्या बात बोलेंगे, एक्सप्रेशन 1। सभी बच्चे को समझ में आया, हाँ सर यहाँ तक हम सभी लोगों को समझ में आ गया। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए कीजिए, किसके लिए, पॉइंट बी, इस पॉइंट के लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के लिए। आप यहां पर देखोगे सिमिलरली फॉर पॉइंट बी, सिमिलरली आप कीजिए, किसके लिए कीजिए, फॉर पॉइंट बी के लिए करें, फॉर पॉइंट बी, किसके लिए, बी पॉइंट के लिए करेंगे। अगर आप बी पॉइंट के लिए करोगे बच्चा लोग, तो यहां पर देखें एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंशन है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल पोजीशन है, ना ही टाना गया स्प्रिंग को, ना ही कंप्रेस किया गया। तो यहां पर इसके पास वेलोसिटी तो जरूर हो, क्योंकि यहां से छोड़ा है, यहां पर 60 स्पीड से जाएगा ना। चलो सर जी, स्पीड से जाएंगे, क्या जाएंगे, स्पीड से जाएंगे। इसका मतलब वीबी पोजीशन में इसका वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी हम कितना लेते हैं, वी ले लेते हैं, कितना ले लिए हैं, वी हमारा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के लिए हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, तो करते हैं। चलो, एक्सटेंशन वेलोसिटी वी पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी इज एग्जिस्ट, कितना करता है, v मान लेते हैं, ये तो करता है, इसका वैल्यू निकालना होगा, निकालेंगे। बट द एक्सटेंशन इज 0 सिंस, यहां लिखेंगे फॉर पॉइंट बी, फॉर यहां पर लिखोगे सिमिलरली फॉर पॉइंट बी, फॉर न्यूट्रल पोजीशन, कैसा पोजीशन के लिए, फॉर न्यूट्रल पोजीशन होने के कारण से इसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, न्यूट्रल पोजीशन होने की वजह से एक्सटेंशन कितना हो जाएगा बच्चा, x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो जाएंगे हमारे, हाफ टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, हाफ टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, हाफ टाइम्स ऑफ 0 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू 0। अब काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एट बी निकालना है, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एम वी बी स्क्वायर। अब ना वी का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको ये पाथ लर्न करना पड़ेगा, पाथ ए बी, ठीक है ना। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 बोल दें, ए बोल दें, स्मॉल ए, तभी तो काम करेंगे। चलिए स्मॉल ए बोलते हैं। अगर ये हमारा पाथ स्मॉल ए है तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पाथ ए बी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पाथ ए बी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पाथ ए बी, फॉर पाथ ए बी, फॉर पाथ ए बी के लिए, किस पाथ के लिए बच्चा, ए बी पाथ के लिए, ठीक है।
ए बी पाथ के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या बातें लर्न होनी चाहिए, देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि वी बी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ए बी। ऊपर के पॉइंट को ओमिट करते हैं। चलिए, अगर इसे ओमिट करते हैं, इक्वेशन 1 तो आप लोगों ने लिखा था ना, चलो लिखा था तो अच्छी बातें हैं, नहीं लिखा तो भी अच्छी बातें हैं। Therefore यहाँ पर देखो वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय, यहां देखोगे फोर्स बाय मास, ये बात है तो हमें पता। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट तो x है, बिल्कुल सर जी x। अब यहां पर आप सभी बच्चे को नोट करना है, यहां जो फोर्सेस लेना है ना वो एवरेज फोर्स लेना है। व्हाई सर वी हैव टू टेक एन एवरेज फोर्स, सिंस आप यहां पर देखिए तो हम आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताए थे कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के एक्स के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं बच्चे लोग, के एक्स के इक्वल होते हैं। अब देखो एक्स धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्स अगर धीरे धीरे करके घटेगा बच्चा, तो आप ये बात समझो कि एक्स तो वैरी हो रहा है। अगर एक्स वैरी हो तो फोर्स भी वैरी है। तो हम लोग को यहाँ पर वेरिएबल फोर्स होने की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एवरेज फोर्स ले रहे हैं। वेरिएबल अब यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स, यहाँ पर सबसे कम फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो यहाँ पर 0 है क्योंकि x 0 है। यहाँ पर एक्सटेंशन सबसे ज्यादा है, मैक्स है, इसलिए है ना। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। चले आइए यहाँ पर प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एवरेज फोर्स का जो वैल्यू होता है ना, यही बातें नोट करनी है यहाँ पर, वो होता है मैक्सिमम फोर्स, एकदम मैक्स पोजीशन फोर्स, मतलब ए पोजीशन का फोर्स प्लस सी पोजीशन का फोर्स, जहां फाइनल सी नहीं बी पोजीशन, जहां फाइनल हमें निकालना है, बी पोजीशन का फोर्स डिवाइडेड बाय 2। 2 फोर्स लिए तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड दे देते हैं। अब ए पोजीशन का फोर्स कितना है, के एक्स प्लस बी पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स, देखोगे यहां सब स्प्रिंग फोर्स है। एस का मतलब पॉइंट ए पे स्प्रिंग फोर्स और ए बी का मतलब पॉइंट बी पे स्प्रिंग फोर्स। तो पॉइंट बी पे एक्सटेंशन कितना है, 0 है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया, हाफ टाइम्स ऑफ के एक्स, हाफ टाइम्स ऑफ के एक्स आ गया। क्लियर। अब यहां पर पुट कर दें तो देयरफॉर हमें देखोगे ये सब पॉइंट आप लोग को नोट करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो जाओगे कहां। 2 हाफ, ये कितना हो जाएगा, m तो बाहर ले सकते हैं, ओके m हमने बाहर ले लिया। अब ये कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ के एक्स, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है। अब बाद वाला ये जो x है वो तो हमने उतार दिया। देखोगे यहाँ पर सभी बच्चे बी केयरफुल, हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाए। यहाँ पर देखिएगा एफ ए का वैल्यू, m तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, एफ ए का वैल्यू कितना है, के एक्स बाई 2 है, m तो हमने रख दिया। अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिएगा तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय m आ जाएगा। ठीक है ना। तो वी बी कितना आ जा रहा है, वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाय एम, पुटिंग इन इक्वेशन ए। तो पुटिंग इन इक्वेशन क्या कीजिए, ए में पुट कीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन ए, किसमें सर जी, ए में। अगर ए में पुट करते हैं, नोट करके रखिएगा, वी बी 0 है क्योंकि एक्सटेंशन 0 था। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आया, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर ना, वी बी स्क्वायर कितना आया है,
के एक्स स्क्वायर बाय एम, एम से एम कैंसिल, तो ये कितना आ गया, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर आ चुका है। देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी हो गया है 0, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो नोट करें इन बातों को, मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 बोले। 1 में भी इतना ही आया था हमारा, 2 में भी इतना ही आया था। अब 3 पॉइंट मतलब सी पॉइंट के लिए देखेंगे। किस पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए। सभी बच्चे उतार लिए हैं, चलो सिमिलरली 4 पॉइंट सी के लिए करें। सिमिलरली 4 पॉइंट सी टफ है सर, हाँ सर जी थोड़ा तो टफ है, थोड़ा तो देखना पड़ेगा। सिमिलरली 4 पॉइंट सी किसके लिए, 4 पॉइंट सी के लिए, 4 पॉइंट सी के लिए देखोगे। किस पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए देख लीजिए। अगर आप सी पॉइंट के लिए देखते हो तो हमें क्या बातें पता चलेंगी, हमें पता चलेंगी, क्या चलेंगी, कंप्रेशन हुआ है ना, माइनस नेगेटिव हुआ, ये न्यूट्रल पोजीशन था, कंप्रेस हो गया, एक्स कंप्रेस हुआ है। तो एक्सटेंड कंप्रेशन कितना है हमारा, कंप्रेशन हमारा है, कंप्रेशन कितना है हमारा, एक्स है। कितना है, एक्स है। कंप्रेशन अगर एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जब स्प्रिंग को पूरा दाब दिया ना, यहाँ पे का एनर्जी कितना था, 0 था, मतलब वेलोसिटी 0 था, एनर्जी नहीं वेलोसिटी 0 था। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है बच्चा पता है, यहाँ पर भी 0 है, क्योंकि ये जब पूरा दाब देगा तो सटाक सुना भागेगा, पूरा दब जाएगा तो इसका तो वेलोसिटी घट, यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेगा, घटते 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 घटते, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, जब ये कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ये कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। अगर स्प्रिंग फोर्स बाहर लगेगा तो वेलोसिटी को क्या करेगा, घटाएगा, घटाते घटाते एक टाइम कितना हो जाएगा, 0, मोमेंटली 0 हो जाएगा। तो कंप्रेशन x है तो काइनेटिक एनर्जी इतना है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना करना पर, काइनेटिक एनर्जी सी पर हाफ टाइम्स ऑफ एम वी सी स्क्वायर बोलेंगे। कितना बोलेंगे, वी सी स्क्वायर। अब वी सी का वैल्यू हमें पता करना है, तो वी सी का वैल्यू आप कितना आएगा पता है, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, काम हमारा पता चल जाएगा। तो किस पाथ के लिए लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप देखो तो हम ए टू सी भी पाथ के लिए लगा सकते हैं, बी टू सी भी पाथ के लिए लगाते हैं। हम लोग ए टू सी पाथ के लिए लगाते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इक्वेशन बी। अब फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पाथ बी, फॉर पाथ बी। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर लग रखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पाथ, मोशन फॉर पाथ, किस पाथ के लिए बच्चा, फॉर पाथ बी के लिए, सॉरी बी के लिए नहीं, ए टू सी के लिए। किस पाथ के लिए, ए टू सी पाथ के लिए अगर लगाते हैं तो ए टू सी रब करें, कर दें, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी, ले लिया, चलो रब करते हैं। अटा फॉर पाथ एसी के लिए देखें तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे एसी पाथ के लिए, तो एसी पाथ के लिए हमारा कितना हो जाएगा, देख लें एसी पाथ के लिए तो हमारे पास भी सी, वेलोसिटी एट सी निकालना है, वेलोसिटी एट ए प्लस कितना हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी तो 0 हो गया है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट ही तो 0 हो जाएगा। बच्चा करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत एकदम नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर तो 0 पहले ही बोल दिया। देखोगे चलो
यहां पर आप क्या कीजिए, नहीं है करने की जरूरत, यहां पर देखिएगा हाफ एम जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू 0। सिंस यहां पर कारण लिख दो, कारण मेंशन करो, सिंस बॉडीज आर मोमेंटली एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है, बॉडी आर नहीं इज मोमेंटली, क्योंकि कुछ देर के लिए, एकदम क्षण भर के लिए, मोमेंटली एट रेस्ट। उसके बाद तो एकदम रेस्ट के बाद जब वो जाएगा ना बच्चा, तो वो स्प्रिंग थक सुना मारेगा, पीछे साइड वो जाने स्टार्ट कर देगा एकदम स्पीड से, है ना। धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक टाइम कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा और फिर मैक्स हो जाएगा। यहां पर कम था, बढ़ते 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 यहां मैक्स हुआ, फिर मैक्स होते होते घटते 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 यहां मीन हुआ, 0 हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्स होगा, फिर घटते घटते मीन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर ऐसे ही करते 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 ये चलता रहेगा। तो नाउ अगर हम चले तो कहां चले, कहीं नहीं चलना। सिमिलरली 4.c के लिए तो टोटल देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू, हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 4 हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया, देखो मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर आ गया। इसे इक्वेशन 3 दे दीजिए। अगर ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है तो क्या बात हम बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब तो आप लोगों को करने आ गया होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, किसे 1, 2, 3 से मैकेनिकल एनर्जी एट ए जितना होता है, मैकेनिकल एनर्जी एट बी जितना होता है, मैकेनिकल एनर्जी एट सी भी उतना ही होता है, और सब के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब u प्लस के इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं हमारे, कांस्टेंट होते हैं। तो देयरफॉर हम क्या बात बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड, मतलब इज वैलिडेट। ओके, वैलिडेट है ना। अब यहां पर हमारा वैलिडेशन हो जाने के कारण से तो हम लोग खुश रहना है, और क्या करना है, वैलिडेटेड। वैलिडेटेड यहां पर वैलिडेटेड होगा। ओके, तो सभी बच्चों को बात समझ में आई है, हाँ सर बात समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो किस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, हम लोग इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे लोग, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सर इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, अरे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, तो फिर तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। ओके, बाय बाय।